Good morning, students. Statistics subject, chapter number 1, index number. Video lecture number 2. Base year. In the construction of the index numbers, the value of a variable for the current period is compared. हमें यहाँ पे value of variables की जो value है कौन से year की, कौन से periods की, current period की, उसको compare करना है हमें with the value of the variable with a fixed period के साथ हमें compare करना है usually from the past. ये past की जो values होगी उसके साथ हमें यहाँ पे उसको compare करना है. This fixed period or year is called the base year. बराबर, जो यहाँ पे फिक्स पीरियड जो हम लोग डिसाइड करेंगे उसको हम लोग बेस ईयर बोलेंगे. द फिक्स ईयर फ्रॉम द पास्ट कैन बी द प्रीसीडिंग ईयर, वो प्रीसीडिंग ईयर भी हो सकता है, और एनी ईयर बिफोर दैट. एनी ईयर बिफोर दैट मतलब कि वो प्रीवियस का कोई भी ईयर हो सकता है. द पीरियड और ईयर फॉर विच द वैल्यू इज टू बी कंपेयर्ड विद द बेस पीरियड और ईयर इज कॉल्ड द करंट पीरियड और ईयर. For example, एक example हम लोग लेते हैं. If the price of an item in the year 2016 is to be compared with the price of the same item in the year 2015. एक particular items है, उसकी जो price है उसको compare कर रहे हैं हम लोग 2016 की price से और year 2015 की price से. Same product, nothing to be changed. Same product, different product नहीं है, same product की price को हम लोग compare कर रहे हैं 2016 की प्राइस एंड 2015 की प्राइस. द ईयर 2015 इज कॉल्ड बेस ईयर. ईयर 2015 की जो वैल्यूज होगी वो हमारी बेस ईयर बोली जाएगी. एंड द ईयर 2016 इज कॉल्ड द करंट ईयर. 2016 को हम लोग यहाँ पे करंट ईयर बोलेंगे. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ईयर का, कि जैसे कि 2019 एंड 2020. तो 2019 हमारा जो है वो हमारा बेस ईयर में काउंट होगा और 2020 हमारा करंट ईयर में काउंट होगा. द बेस ईयर कैन बी सिलेक्टेड इन टू वेज में हमें बेस ईयर सिलेक्ट करना है. फर्स्ट मेथड है फिक्स बेस मेथड, सेकंड चेन बेस मेथड. आज के वीडियोस में हम लोग फिक्स बेस मेथड देखेंगे. फिक्स बेस मेथड. इन दिस मेथड a stable period or a year with usual events or situation is selected as a normal year or base year, but sometimes it becomes difficult to select a normal or base year. In this case, an average value of a certain years is taken as the value of the variable for the base year. यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कभी कि बेस लेना हमें डिफिकल्ट हो जाता है, तब हम यहाँ पे 2 years और 3 years की जो एवरेज वैल्यू निकाल के उसको हम लोग एज अ बेस तरीके से यूज कर सकते हैं. द इंडेक्स नंबर्स बाय फिक्स बेस मेथड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला. इंडेक्स नंबर फॉर्मूला हमारा है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर आई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की करंट ईयर की वैल्यू हमें लेनी है, डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर पीरियड इनटू 100 इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इनटू 100. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा. अब ऊपर जो ऐसे हम लोग ने देखा कि ईयर हमारे पास कौन से थे, 2015 एंड 2016. तो 2015 की जो वैल्यूज है वो हमारी P0 बोली जाएगी और 2016 की वैल्यू हमारी P1 बोला जाएगा. Where P1 equals to value of the variable in the current year and P0 equals to value of the variable in base year period. Next अब हम लोग देखेंगे illustration number 1. Illustration 1 में the data about the wholesale prices of wheat in a region are as follows. Taking the year 2005 as the base year. 2005 हमें क्या लेना है एज अ बेस. प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर्स फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स. स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर्स.
अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है 2005 से लेके 2013 तक के। प्राइस पर क्विंटल्स एवरी ईयर प्राइस हमें दिया हुआ है 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्राइस पर क्विंटल्स हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें बेस ईयर कौन सा बोला है हमें यहाँ पे? बेस ईयर क्वेश्चन में 2005। तो 2005 की जो वैल्यूज है वो हमारी क्या हो जाएगी? P0। तो P0 वैल्यू कितना है? 1650। ये 1650 जो है वो हमारा फिक्स होगा सम्स में एज अ बेस। अब हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यहाँ पे ये जो P0 है वो हमारा एवरी टाइम फिक्स कितना रहेगा? 1650। अब हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे इस तरह से। फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखेंगे 2005 से लेके हम लोग का 2013 तक की वैल्यूज। फिर प्राइस ऑफ वेट हम लोग लिखेंगे पर क्विंटल्स रुपीज में जो दिया हुआ है वो जो टेबल्स में हमारे पास है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इंडेक्स नंबर I इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा है? 2005। तो 2005 में जो वैल्यूज है वो हमारा सेम रहेगा कि 1650 उसका करंट ईयर बोला जाएगा और बेस ईयर में भी 1650 ही लेंगे हम लोग। इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 1650 कैंसर। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा। सेकेंड ईयर वैल्यू कितना है? 1690 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। कितना वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पे? कैलकुलेट करके देखते हैं कैलसी में। वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पे 102.42। सेकेंड 2007 का वैल्यू देखते हैं 1730 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। वैल्यू हमारा आएगा 104.85। फिर है वैल्यू 1750 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। वैल्यू आएगा हमारा 104.85 हमारा 2007 में आया। फिर 106.06 हमारा आंसर। फिर 1810 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। वैल्यू हमारी आएगी 109.70। नेक्स्ट है 1850 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। वैल्यू आएगी हमारी 112.12। नेक्स्ट है 1870 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। वैल्यू आएगी 113.13। Then after 1900 divided by 1650 into 100। वैल्यू आएगी हमारी 115.15। लास्ट में 1950 डिवाइडेड बाय 1650 into 100। वैल्यू हमारी आएगी 118.18। अब देखो यहाँ पे फिक्स बेस है, इसके लिए एवरी ईयर हमारी जो वैल्यू है 2005 की 1650 ये हमारी सेम है बराबर। क्यों? क्योंकि हमें एज अ बेस लेना था, इसके लिए इसको P0 काउंट हमने किया। इसके लिए 1650 एवरी ईयर हमारा डिवाइड में 1650 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। The prices per unit of price per unit rupees of
6 food items in the year 2014 and 2015 are given in the following table. Taking 2014 as the base year, compute the general index number. हमें यहाँ पे find करना है general index number for the price of food items and state the overall rise in prices of these food items. Overall rise कितना हुआ food में, वो हमें यहाँ पे दिखाना है. तो देखते हैं हम लोग कि 2014 जो है वो हमारा एज अ बेस ईयर है, तो ये 2014 की जो वैल्यूज है उसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, P0, और ईयर 2015 की जो वैल्यूज है उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे P1. बराबर है. तो P0 एंड P1 क्लियर समझ में आया. अब उसके हिसाब से हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. तो टेबल प्रिपरेशन में हम लोग आइटम्स लेंगे, फिर P0 की वैल्यूज लेंगे और P1 की वैल्यूज, और उसके बाजू में हम लोग लेंगे I, इंडेक्स नंबर का टेबल. देखो इस तरह से हमारा टेबल प्रिपेयर होगा. आइटम, डिफरेंट आइटम्स हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो प्राइस ऑफ द आइटम 2014 की वैल्यू को P0 लेंगे और 2015 की वैल्यू को P1 हम लोग इंडिकेट करेंगे. अब यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करना है. जनरल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है 6 आइटम्स का. इसके लिए तो P1 ओपन P0, तो P1 कितना है वैल्यू हमारा 28 डिवाइडेड बाय 25. वैल्यू कितना आएगा हमारा 1.1200. देन आफ्टर 35 by 30 equals to 1.1666. Then 380 divided by 375 equals to 1.0133. Then after 40 divided by 36 equals to 1.111. Then after 500 divided by 440 equals to 1.1364. Then after 300 divided by 265 equals to 1.1321. अब यहाँ पे ये जो हमारे वैल्यूज आई सारी, इसको हम लोग प्लस करेंगे. इसका टोटल हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो टोटल कितना आएगा हमारा 6.6795. ये हमारा टोटल वैल्यूज आया. बराबर है. अब हम लोग फॉर्मूला, जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, जनरल इंडेक्स नंबर of 6 food items equals to summation P1 upon P0 divided by n into 100. अब वैल्यू कितना हमारा यहाँ पे आया कि 6.6795 divided by 6 into 100. वैल्यू कितना आएगा हमारा यहाँ पे 111.33. ये हमारा क्या आया, जनरल इंडेक्स नंबर. अब हम लोग यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर में चेंजेस देखेंगे. तो बेस ईयर हमारा कितना होता है, बेस ईयर के हिसाब से हमारा बेस ईयर की वैल्यू कितनी होती है 100. हमारी वैल्यू कितनी आई 333. तो डिफरेंस देखेंगे 311.33 माइनस 100, तो डिफरेंस कितना आया हमारा 13.33. तो ये प्राइस में इतना इंक्रीज हुआ ऐसा बोला जाएगा. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3. The data about sugar production of a sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015 are as follows. Prepare index number by fixed base method. Fixed base method से हमें index number find करना है. From this data by taking average production of the year 2009, 10 and 11. 9, 10, 11 का हमें average लेके value find करना है. As the production of this year 2000 year and production हमें दिया हुआ है. अब हम लोग एवरेज फाइंड करना है. तो एवरेज कैसे फाइंड करना है, हमें कौन से ईयर का लेना है 2009 से लेके 2011 तक का.
तो 2009 की जो वैल्यूज है 196, 202 एंड 214, बराबर 3 ईयर की वैल्यूज है हमारे पास। तो 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 3 साल है तो डिवाइडेड बाय 3। टोटल वैल्यूज कितना होगा, 612 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आएगा 204। ये हमारा P0 गिना जाएगा। एवरी टाइम हम लोग जो बेस ईयर फाइंड करना है तो 204 हमारा फिक्स रहेगा। अब आगे हम लोग जैसे प्रीवियस सम से इलस्ट्रेशन 1 में हम लोग ने सॉल्व किया, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेशन लेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमें लेना है, तो टेबल्स हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ईयर, प्रोडक्शन 1000 टन्स, इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब P0 हम लोग ने यहाँ पे लिया, कितना लिया है, P0 हमारा वैल्यू आया है 204। तो 204 हमारा फिक्स रहेगा। तो P1 की वैल्यू कितनी है, 186 डिवाइडेड बाय 204 इंटू 100, वैल्यू कितना आएगा हमारा 91.18। देन आफ्टर 196 divided by 204 into 100, 96.08। 202 divided by 204 into 100, 99.02 आएगा आंसर। 214 divided by 204 into 100, 104.90। 220 divided by 204 into 100, आंसर आएगा 107.84। 216 divided by 204 into 100 equals to 105.88। फिर 226 divided by 204 into 100, 110.78। then 230 divided by 204 into 100, answer is 112.75। क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि 204 जो हम लोग ने एवरेज फाइंड किया था वही हम लोग ने डिवाइड में एज अ P0 काउंटिंग किया और सारी वैल्यूज हम लोग ने फिक्स बेस के हिसाब से फाइंड किया। ओके, थैंक यू।